सभी सगाजनों को सेवा जोहार। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को, रूढ़ी प्रथा को क्यों कुचला जा रहा है? ग्राम सभा का सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि ग्राम सभा आदिवासियों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जल जंगल और जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए जो अधिकार ग्राम सभा के अंदर दिए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत में पुलिस प्रशासन के बाद पास कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, और पुलिस हमेशा कोर्ट के नाम से, एफआईआर के नाम से आदिवासियों को डराती है, धमकाती है, उनको जेलों में डालने का काम करती है, उनको डरा के अपना काम करती है। जैसे कि हसदेव क्षेत्र में अभी आप लोग देख पा रहे हैं कैसे वहाँ के क्रांतिकारी साथियों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है, उनको घर से उठाने का धमकी दे रही है। जबकि आईपीसी का कोई भी धारा आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये बात स्पष्ट है। अगर कोई पुलिस का आदमी, पुलिस का कोई अधिकारी आपको कोर्ट के नाम से डरा रहा है, आपको एफआईआर के नाम से डरा रहा है, तो आप उनको कहिए कि आप आईपीसी की धारा 5 का अध्ययन करके आएँ, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि आईपीसी का कोई भी धारा जो है आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे लिए संविधान में किया गया है, उसके बाद भी हम लगातार शोषित, उपेक्षित क्यों हैं? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम ग्राम सभा के अधिकारों का ज्ञान नहीं रखते, हम ग्राम सभा में नहीं जाते, हम ग्राम सभा में नहीं बैठते, हम ग्राम सभा के बारे में अध्ययन नहीं करते। इसलिए हमको स्थानीय विधि के ऊपर जो आईपीसी की धारा है, जो नहीं लगता है, उसका नॉलेज नहीं है। जबकि संविधान में आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, और किसी भी पुलिस या कानून का जो है आदिवासियों के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। तो जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों, अपने गांव, अपने घरों में ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना है। अपना जो पुरखौती सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, जो गांव की जो व्यवस्था है, जो पटेल गौटिया बैगा वाला व्यवस्था है, उस व्यवस्था को फिर से लागू करने की ज़रूरत है। ग्राम सभा को सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमारे जल जंगल और ज़मीन के ऊपर हमारा जो हक है वो बना रहे। साथियों, अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी हैं, महामहिम ने कहा कि आज जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासी ठूस ठूस कर भरे गए हैं, या कहें कि ज़बरदस्ती उन्हें जेलों में ठूस कर रखा गया है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है और हमारे लोग इतने गरीब हैं कि वे न्याय उनको सही नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इतने लोग जेलों के अंदर ठूस कर रखे गए हैं, और इनमें से एक भी आदिवासी इन जेलों में नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आईपीसी की कोई भी धारा आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर लागू नहीं होता है तो फिर कैसे इतने सारे आदिवासी इन जेलों के अंदर बंद हैं? इन सवालों को भी हमको समझना है, सोचना है, और अपने लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे अधिकार सुरक्षित रहे, हमारी पारंपरिक व्यवस्था सुरक्षित रहे, हमारी रूढ़ी प्रथा सुरक्षित रहे, और हमारे जल जंगल और ज़मीन सुरक्षित रहे। साथियों, मैं आगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विषयों के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करते रहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे लोग जागरूक हो सकें और अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होकर अपना उन्नति कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। बहुत बहुत सेवा जोहार। धन्यवाद।